रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपने किचन में बनाना सिखा रही हूँ मटर पुलाव बनाने का आसान तरीका। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ एक देचकी ली है, इसमें हम डालेंगे हाफ कप घी का। और यहाँ देखिए हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। और यहाँ हमने ली थी एक अदद प्याज बड़ी, जिसको हमने काट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा प्याज डार्क ब्राउन हो रहा है। देखिए हमारा प्याज डार्क ब्राउन हो चुका है। हम इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ हाफ चम्मच हमने जीरे का लिया है। और यहाँ हमने लिए 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 लिया तेज़पत्ता। और यहाँ हमने लिया है 10 काली मिर्च, 1 ली मोटी इलायची। ये सब कुछ इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने लिया है 1 चम्मच अदरक का पेस्ट का, ये भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ हमने लिया है लहसुन का 1 चम्मच, ये भी इसमें डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ अब हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे पानी। डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। और यहाँ अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ हमने लिया था 1 अदद बड़ा टमाटर, जिसको दरमियानी स्लाइस में काट लिया था, ये इसमें डाल दें। और यहाँ हमने लिए हैं 5 अदद सब्ज़ मिर्च, जिसका हमने मोटा सा पेस्ट बना लिया था, ये भी इसमें डाल दें। और इसको हम ऐसे ही 2 मिनट तक पकाएंगे। और देखिए यहाँ हमने इसे 2 मिनट तक पका लिया था, जिससे हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए हम अपने मटर पुलाव को दरमियाने फ्लेम पर पकाएंगे। और यहाँ अब हम इसमें डाल देंगे मटर, जो इनसे हमने आधा किलो लिए थे, ये इसमें डाल देंगे। और यहाँ अब हम डाल देंगे हाफ चम्मच लाल मिर्च पाउडर का। और 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक का, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ हमने इमली भिगो कर रखी हुई थी, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी हमने ली थी। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और 3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, जिससे हमारा पानी ड्राई हो जाए और मटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। आप अगर मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। हम इसे ऐसे ही पकाएंगे दरमियानी फ्लेम पर। और यहाँ देखिए हमने इसे अच्छे तरीके से पका लिया है। ये देखिए हमारा पानी भी ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। यहाँ हमने 2 गिलास चावल के लिए हैं, और इसमें अब डबल पानी जाएगा, 4 गिलास में हम इसमें पानी को डालेंगे। डालने के बाद इसको हिलाएंगे। और यहाँ अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के चाइनीज़ नमक का, जिससे हमारे मटर पुलाव में जायका आएगा। और इसको ढक्कन लगाकर अब हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, जिसमें ये पानी हमारा
उबलना शुरू हो जाए। देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ देखिए हमारा पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसको हिलाएंगे। यहाँ हम पानी चेक करेंगे और यहाँ देखिए हमारा पानी में नमक बिल्कुल पूरा है। और यहाँ पर हम डालेंगे अपने चावलों को जो उनसे हमने 10 मिनट से भिगो कर रखे हुए थे, ये इसमें डाल देंगे। डालने के बाद इनको अच्छे तरीके से हिलाएंगे और दरमियाने फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 8 मिनट के लिए, जिससे हमारे चावलों का पानी ड्राई हो जाए। और अब हम ढक्कन लगा कर छोड़ देंगे 8 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं और अब हम अपने ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ देखिए अभी हमारे चावलों का पानी ड्राई नहीं हो रहा है। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे हमारे चावलों का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। ये देखिए यहाँ हमने अपने फ्लेम को बढ़ा दिया है। देखिए हमारा मटर पुलाव बहुत अच्छा खुशबू आ रही है। और यहाँ देखिए हमारे चावलों का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब हम अपने फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो। फ्लेम को हमने कर दिया स्लो। अब हम यहाँ एक अदद हमने पौना लिया था जिसको ढक्कन के इर्द गिर्द लपेट लिया था, ये हम इसके ऊपर रख देंगे स्लो फ्लेम पर, जिससे हमारे चावल की जो उनसे कनी रहेगी वो अच्छे तरीके से हो जाए। यहाँ हमने अपने चावलों को दम पर रख दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ अब हम अपने ढक्कन को हटाएंगे चुका। और यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारा मटर पुलाव बिल्कुल तैयार है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ देखिए हम कितने अच्छे बने हैं। अब हम डिश आउट करेंगे। और यहाँ देखिए हमारे मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।